हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ के असर्शन, रीजन, क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। असर्शन, रीजन, क्वेश्चन आंसर्स में जो डायरेक्शंस गिवन होते हैं, ऑप्शंस गिवन होते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन गिवन होता है वो होता है both A and R are true and R is correct explanation of A here. A stands for assertion and R stands for reason. जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है both A and R are true but R is not correct explanation of A. Next is A is true but R is false. Next is A is false but R is true. And next is both A and R are false. ये 5 ऑप्शंस गिवन होते हैं जिसमें से जो राइट ऑप्शन होता है वो हमें ऑप्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स। आगे चलने से पहले आपको बता दें, इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी वीडियोस क्लासेस वाइज डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट में ग्रुप की गई हैं और सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वहां से आप डिफरेंट क्लासेस की डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला असर्शन है द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस। लगातार चेंजेस होते आ रहे हैं सरफेस ऑफ अर्थ पर। रीजन प्रोवाइडेड इज द मूवमेंट्स आर ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये जो मूवमेंट्स होते हैं, ये जो चेंजेस अर्थ सरफेस पर आते हैं, ये किस वजह से होते हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो कि अर्थ के सरफेस पर होते हैं और उसकी वजह से चेंजेस आते हैं, और एंडोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ की लेयर्स के अंदर होते हैं, जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं और उनकी वजह से चेंजेस आते हैं। यही फोर्सेस होते हैं, इन्हीं दोनों फोर्सेस की वजह से अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनो इरप्शन होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रही है। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है और जो रीजन प्रोवाइडेड है दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द assertion. नेक्स्ट assertion is Aravalli Hills in India are known as Old Fold Mountains. Aravalli Hills जो है वो Old Fold Mountains कही जाती हैं। Reason provided is Aravalli is found millions of years ago due to the horizontal plate movements called as folding. कि रीजन कहता है कि जो अरावली हिल्स जो बने वो मिलियंस ऑफ इयर्स एगो बने। और क्यों बने? क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेट की जो मूवमेंट हुई थी अर्थ के अंदर, उसकी वजह से। और इस हॉरिजॉन्टल प्लेट मूवमेंट कौन सी मूवमेंट की वजह से हुआ? फोल्डिंग मूवमेंट। अर्थ सरफेस में डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं ना, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, है ना। तो फोल्डिंग मूवमेंट की वजह से इसलिए फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। और बहुत पहले बना इसलिए ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, जो चेंजेस आने थे वो आ चुके हैं, इसलिए ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक लग रही हैं। लेट्स सी द आंसर। Answer is both A and R are true and R is correct explanation of A. Here again दोनों ही statements right हैं and assertion reason is also explaining assertion. Next assertion is Himalayas are known as young fold mountains. Aravallis old fold mountains हैं और Himalayas क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन्स कही जाती हैं। रीजन प्रोवाइडेड इज हिमालयाज फॉर्म्ड अ फ्यू इयर्स बैक। कि हिमालयाज कुछ ही समय पहले बने हैं। कुछ समय पहले तो नहीं कि हाँ, लेकिन कह सकते हैं ज्यादा पुराने नहीं है, मिलियंस ऑफ इयर्स एगो नहीं बने हैं, लेकिन काफी समय हो गया। ज्यादा पुराने नहीं है नए, लेकिन कुछ ही साल पहले बने, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर रीजन जो है वो सही नहीं लग रहा है। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आर जो है, रीजन जो है वो गलत है, क्योंकि कुछ ही साल पहले बने हैं ऐसा नहीं कह सकते। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तो हो ही गए होंगे हिमालयाज बने हुए भी। ठीक है, मिलियंस ऑफ इयर्स नहीं हुए, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तो हो चुके हैं। ठीक है ना। और लेकिन इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स? क्योंकि इसमें अभी भी चेंजेस आ रहे हैं। हाइट धीरे धीरे हिमालयाज की
बढ़ रही है, ठीक है ना, इस वजह से इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। तो जो रीजन है, हिमालयाज आर नॉन एज यंग फोल्ड माउंटेन्स बिकॉज दे आर स्टिल बीइंग सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल प्लेट मूवमेंट्स। हॉरिजॉन्टल प्लेट्स में जो मूवमेंट हो रही हैं वो अभी भी हो रही है, और उसकी वजह से इसकी हाइट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा बढ़ती है, लेकिन बढ़ रही है, तो इसलिए इसको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। Next assertion is the region of active volcanoes around the Pacific Ocean is known as Pacific Ring of Fire. Assertion कहता है कि वो एरिया जहाँ पर पैसिफिक ओशन का वो एरिया जहाँ पर जो है वोल्केनोज इरप्ट होते हैं उसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, क्योंकि वोल्केनोज में मैग्मा निकलता है ना, तो रिंग ऑफ फायर बोलते हैं उसको। Reason provided is active volcanoes are present in circular belt around the Pacific Ocean and the islands within it. कि पैसिफिक ओशन और पैसिफिक ओशन के अंदर जो आइलैंड्स हैं उनके आसपास एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर ये वोल्केनोज इरप्शन जो है वो होता है, सर्कुलर बेल्ट में होता है, इसलिए इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक लग रही हैं। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है और आर जो है वो assertion को एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट assertion इज volcanoes are very significant for living beings. living beings के लिए बहुत significant है, बहुत important है। Reason provided is volcanoes are serve as popular tourist places. volcanoes एक volcano region जो है वो tourist place की तरह से है और लोगों को attract करता है। ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन क्या ये भी क्लियर करती है कि ये सिग्निफिकेंट है? सिर्फ टूरिस्ट प्लेस हो जाना इम्पोर्टेंट हो जाना जरूरी तो नहीं है ना। तो लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, टूरिस्ट प्लेस बन जाता है वॉल्केनिक रीजन, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? वॉल्केनोज आर यूजफुल एज दे ब्रिंग मिनरल्स टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। वॉल्केनो इरप्शन होते हैं, मैग्मा आता है और मैग्मा के सेटल डाउन होने से इग्नियस रॉक्स बनते हैं और फिर उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स एंड फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स। वो ट्रांसफॉर्मेशन से बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्स के सेट होने से सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है ना। तो और रॉक्स बनते हैं, रॉक्स के अंदर से ही हमें मिनरल्स मिलते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स जो हमें हमारी डेली लाइफ को सिंपल बनाने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसलिए ये ह्यूमन काइंड के लिए इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अर्थ सरफेस के ऊपर उन मिनरल्स को लेकर आना इतना आसान नहीं है ना। वो काम कौन करता है? वॉल्केनोज कर देते हैं। अर्थ के कोर के अंदर जो मैग्मा बनता है हीट की वजह से, उसको अर्थ सरफेस के ऊपर ले आते हैं वॉल्केनो इरप्शंस जब होते हैं तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।